चलिए हम लोग को पढ़ना है आज टेंस। आपको इस क्लास में अच्छे से टेंस समझाने की मेरी गारंटी है। बस आप समझने के लिए तैयार रहें, मतलब कि आप इस क्लास को पूरा कीजिए। मेरी गारंटी है कि इस क्लास में आपको टेंस ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि टेंस सिर्फ पहले जैसा नहीं होता है। खाली टेंस का 3 प्रकार होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड द एंड। कुछ और इसकी जानकारी हम देंगे आपको। और उसके 4 भेद होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसको भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे इस क्लास के अंदर। तो ये क्लास कौन कौन से बच्चे के लिए है? 10th और 12th दोनों के लिए। ध्यान से सुनो, 10th और 12th दोनों के लिए है। 10th वाले ये मत समझिएगा कि 10th में तो इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता है, लेकिन नॉलेज पर्पज से आप लोग पढ़ सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं। 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है 10th का। 10th से ही नरेशन बनेगा, वॉइस बनेगा, मॉडल्स बनेगा, यानी कि अदर चैप्टर 10th से ही बनता है। तो 10th इज ए VVI चैप्टर, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसी से आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आइए, टॉपिक में क्या पढ़ना है हम लोगों को? टेंस। क्या पढ़ना? टेंस। तो टेंस बाबू क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन। तो टाइम क्या होता है, एक्शन क्या होता है? टाइम माने समय, एक्शन माने क्रिया या काम। एक्शन माने काम, कोई भी काम हो, समय लगे, उसमें क्या होगा? टाइम प्लस एक्शन को ही बोलेंगे टेंस। तो क्या, जैसे मोहन खाना खाता है, तो क्या हो गया? मोहन खाना खाता है, तो खाना हो गया काम, खाना खा रहा है तो हो गया काम। और क्या हो गया? समय, उसमें समय लगेगा कि तुरंत ही खा लेगा? नहीं। तो क्या हो गया? टाइम प्लस एक्शन, तो क्या होगा? टेंस। क्या होगा? टेंस। तो पहले हम टाइम के बारे में जानते हैं, उसके बाद एक्शन के बारे में जानेंगे, यानी दो मिलकर बनता है टेंस, यानी टाइम प्लस एक्शन। तो टाइम पहले जानते हैं, टाइम लाइन, उसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद टाइम लाइन। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखना है हमको टाइम लाइन। क्या सीखना है? टाइम लाइन। टाइम लाइन क्या होता है? टाइम लाइन क्या होता है? तो पहले क्या पढ़ रहे हैं? टाइम लाइन, यानी कि प्रेजेंट टाइम पहले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट टाइम। जैसे प्रेजेंट टाइम, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तभी क्या चल रहा है? प्रेजेंट टाइम। जैसे मार्कर हाथ में, ये भी क्या? प्रेजेंट में। जैसे नीचे गिरा, अब पास्ट में हो गया, यानी कि प्रेजेंट ही पास्ट बनता है। क्या बनता है? प्रेजेंट ही पास्ट बनता है। जैसे हमने लिखा था उस समय प्रेजेंट, अब क्या हो गया? पास्ट। से मैं भी क्या बोल रहा हूँ? टेंस के बारे में समझा रहा हूँ। ये क्लास खत्म होगी, पूरा समझ में आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? पास्ट। या फिर अभी बताए थे, क्या बताए थे तुमको? टेंस बराबर क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। तो बताए थे, अभी बता रहे थे नहीं, पास्ट में, यानी प्रेजेंट ही पास्ट, अभी क्षण भर में पास्ट। मार्कर है, अभी लिखे, ये क्या हो गया? पास्ट में। तो प्रेजेंट ही क्या बनता है? पास्ट। प्रेजेंट क्या बनता है? पास्ट। प्रेजेंट क्या बनता है? पास्ट। प्रेजेंट ही बनता है पास्ट। अब चलिए फ्यूचर के बारे में जानते हैं। तो फ्यूचर क्या है? जो आने वाला समय है, जो आने वाला समय। जैसे हम लिखेंगे फ्यूचर, लिखे नहीं, हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो फ्यूचर यानी कि क्या बनेगा? प्रेजेंट बनेगा पास्ट। प्रेजेंट की गारंटी फिक्स है कि प्रेजेंट में जो काम होगा जो होगा, और पास्ट भी फिक्स है। ठीक है, जैसे हम अभी लिख रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट था, तो लिख रहे थे, यानी फिक्स है कि लिख रहे हैं, और लिख चुके हैं यानी भी फिक्स है कि लिखा हुआ है पास्ट। यानी प्रेजेंट पास्ट फिक्स है, लेकिन फ्यूचर नहीं फिक्स है। मतलब कि फ्यूचर संभावना है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। फ्यूचर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं।
फ्यूचर टाइम, जैसे कि आज धूप है तो लगातार संभावना कि कल बारिश नहीं होगी या फिर कल कुहासा नहीं होगा, ऐसे संभावना लगाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि नहीं होगा। ऐसे क्या होता है, जरूरी है कि वो जो हम सोचे वही हो जाता है। जैसे कि आप लोग में टीचर लोग सोचते हैं, गेस करते हैं, क्या गेस क्वेश्चन कि हम गेस दे रहे हैं इससे 50% या 90% लड़ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि 50% 90% लड़ जाएगा, यानी बोल रहा है गेस। गेस मतलब कि होगा या नहीं होगा, यानी फ्यूचर। तो वो भी फ्यूचर फिक्स नहीं है, पूरा पूरा तो नहीं लड़ता होगा। बात समझ रहे मेरे बात को, यानी गेस, यानी गेस करना। वैसे ही क्या है, गेस करते हैं, गेस ऑब्जर्व करते हैं पिछले बातों को देखकर आगे क्या होगा। समझ रहे मेरे बात को, क्या टीचर क्या देखता है कि 24 25 26 से भी चल रहा है, 24 25 में क्या पूछा या 23 में क्या पूछा, उसके हिसाब से गेस करता है, ऑब्जर्व करता है कि अगर ये पूछ दिया, अगर ये पूछ दिया, उसके बाद ये पूछ सकता है, पूछा भी नहीं है, पूछेगा, यानी कि पूछेगा, ये पूछा नहीं है। तो यानी आप लोग टाइम लाइन समझ चुके होंगे, यानी जो समय भी चल रहा है यानी प्रेजेंट टाइम, ओके, वही जाता है, पास्ट बनता है। अब फ्यूचर यानी कि करते ऑब्जर्व, और क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्व या संभावना, या फिर क्या कहते हैं, गेस, उसी को बोलते हैं गेस। गेस करना कि अगले दिन क्या होगा, या फिर कोई मार्केट है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बिक रहा है, उसके हिसाब से देख कि आज इसका मार्केट बहुत अच्छा है, ये चीज़ बेचेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, जरूरी नहीं है, ठीक है। संभावना एक है, तो इसी को बोलते हैं फ्यूचर टेंस, यानी संभावना। क्या बोलते हैं इसको, संभावना। इसको अलग से पढ़ना है, अलग से मतलब कि पहले प्रेजेंट पास्ट तीनों को, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, समझ रहे। इसको एक बहुत क्या है, संभावना है, ठीक है। इधर बताया था क्या है, फिक्स है, यानी कि प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम। जो प्रेजेंट फिक्स है, जैसे हम लिख रहे हैं तो प्रेजेंट में है, क्या है पास्ट, क्या है पास्ट, पास्ट फिक्स होगा। जब मोहन खाना खाया था, यानी फिक्स है कि नहीं, मोहन खाया था। अब तुम गया, मोहन खा रहा था, यानी भी फिक्स है, मोहन खा रहा था, मतलब मोहन खाता है, क्या है फिक्स है, प्रेजेंट में खाता है। मोहन खा रहा है, यानी तुम गया घर में, मोहन क्या कर रहा है, खा रहा है, यानी फिक्स है कि खा रहा है, यानी क्या समझा, प्रेजेंट भी फिक्स है, पास्ट भी फिक्स है। तो इसी तरह से आप लोगों को कॉपी बना लेनी है, साथ साथ कॉपी करते चलिए। ये जरूरी नहीं है कि खाली PDF से ही नोट्स बनता है, आप लोगों को हैंड रिटन नोट बनाना चाहिए। हैंड रिटन नोट से होता है कि क्या, अपने आप को याद बहुत ही दिनों तक रहता है, और नोट्स देने से क्या होता है, तुरंत नोट्स कर लगता है कि 2 दिन देखेगा, उसके बाद फिर खत्म। कॉपी जब देखेगा जब याद आएगा, टेंशन नहीं लो। तो क्या बनाना, हैंड रिटन नोट्स, ओके। आगे चलते हैं, टाइम पढ़ लिया, उसके बाद बताएं कि क्या होता है टेंस। टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन, क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन। तब क्या पढ़ते हैं, एक्शन, क्या पढ़ते हैं, एक्शन कॉन्सेप्ट, उसी को बोलते हैं क्या, एक्शन कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे एक्शन कॉन्सेप्ट। तो क्या अभी टाइम लाइन पढ़े, एक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्शन कॉन्सेप्ट मतलब कि कोई प्रेजेंट में एक्शन होगा, पास्ट में एक्शन होगा, फ्यूचर में एक्शन होगा, सब में अलग अलग एक्शन होगा। एक्शन एक होगा, टाइम अलग अलग होगा। जैसे मोहन खाना खा रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम है, यानी खाना खा रहा है, प्रेजेंट टाइम। एक्शन क्या हो रहा, प्रेजेंट में, ठीक है। मोहन खाना खा रहा था, तो क्या हुआ, मोहन खाना खा रहा था, एक्शन हुआ, यानी एक्शन सेम। क्या है, पास्ट टाइम, यानी एक्शन सेम रहेगा, टाइम चेंज होगा। बात समझ में आई, देखो कैसे सेम होता है। तो पहले पढ़ेंगे क्या, आप लोग जानते होंगे कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चार प्रकार के होता है, डिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चारों में क्या होता है, अब कैसे होता है चलिए जानते हैं। तो पहले पढ़ना है कंटिन्यू, जैसे मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा था, खा रहा यानी हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो गया, कंटिन्यू। क्या हो गया, कंटिन्यू, या ऑन गोइंग एक्शन, अभी जारी है, क्या है, अभी जारी है, एक्शन या प्रोसेस।
उसी को बोलते हैं एक्शन या प्रोसेस, मैंने क्रिया। एक्शन मतलब भी क्या, ठीक है, खाना खा रहा है वो एक प्रोसेस है, ठीक, वो समझ में आ रहा है मेरी बात। तो क्या हो गया, कंटिन्यू अभी जारी है कि हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा कंटिन्यूअस, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्शन, क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्शन या प्रोसेस। चलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस पहले लिखते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्या जानते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो जब मोहन खाना खा रहा है, खत्म तो होगा खाना कि दिन भर खाते रहेगा, नहीं नहीं, खाना कुछ समय बाद टाइम तो लगेगा ही, खत्म होगा। जैसे ही खत्म हुआ खाना यानी कंप्लीट खा चुका है खाना, जैसे ही कंप्लीट हुआ, जैसे ही परफेक्ट है, क्या होगा परफेक्ट प्रोसेस, क्या हो जाएगा परफेक्ट प्रोसेस। क्या होगा परफेक्ट प्रोसेस, इसी को बोलते हैं क्या ऑन गोइंग एक्शन। या इसी को बोलते हैं ऑन गोइंग प्रोसेस। इसको बोलते हैं क्या कंप्लीट एक्शन या कंप्लीट प्रोसेस। कोई दिक्कत, यहां तक आपको बात पूरी समझ में आई होगी। फिर से दोहरा देते हैं, देखिए एक बार फिर से, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है परफेक्ट प्रोसेस। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, क्या होगा कंटिन्यूअस प्रोसेस, बात समझ में आई। टाइम चेंज होगा पास्ट में, अब अभी वीडियो खत्म होगी, फिर अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो क्या होगा जब अपलोड हो गया पढ़ा चुके तो उस समय क्या होगा अब पास्ट में चल गया होगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो क्या अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, अभी इस समय क्या होगा प्रेजेंट, अभी पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा पास्ट, ठीक है। जैसे भी हम लिखे ये दिखे तो उस समय क्या था प्रेजेंट, और जैसे लिख चुके हैं क्या हो गया पास्ट। टाइम चेंज होगा, एक्शन नॉट चेंज होगा, ठीक है। अब बताओ, अब कोई एक्शन किया, जैसे कि मोहन कल पटना गया था, तो क्या अब बोल देंगे कि गया था, ठीक है। आप फिर उसी समय मान लो कि उसी दिन बोला कि मोहन पटना जा रहा है, तो एक्शन सेम है, अभी भी बोला एक्शन सेम है, खाली टाइम चेंज हुआ। जैसे समझ मोहन पटना जा रहा है तो उस समय बोला होगा कि मोहन पटना जा रहा है, हम अभी बोल रहे कि मोहन पटना गया था, तो क्या हो गया पास्ट में टाइम चेंज हुआ है, एक्शन थोड़ी चेंज हुआ है, नहीं, तो एक्शन सेम रहेगा टाइम चेंज होगा। बात समझ में आ रही है मेरी, समझ में आ रही है कि एक्शन सेम टाइम अलग होगा, बात मेरी समझ में आ रही है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो कंटिन्यूअस में जारी रहना क्या रहता है, जारी रहेगा ऑन गोइंग एक्शन, ठीक है, या ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसा ही कंप्लीट होगा पटना पहुंचेगा तो क्या हो गया परफेक्ट यानी कंप्लीट एक्शन, क्या हो गया कंप्लीट एक्शन। अब देखो मान लो बोल दिया कोई कि हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं या 2 घंटे से हम पढ़ा रहे हैं, तो 2 घंटा क्या होगा कंप्लीट हो गया है, अभी पढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं यानी कि तीसरा घंटा चालू है, क्या है तीसरा घंटा, बीच में टाइम आ गया, क्या आ गया इसके बीच में टाइम आ गया, क्या आ गया टाइम आ गया। बात समझ में आ रही मेरी, क्या कंटिन्यूअस के बीच परफेक्ट के बीच टाइम आ गया कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, तो क्या आ गया कि 2 घंटा हो चुका है यानी कंप्लीट हो गया, अभी भी जारी है। तो बात क्या आप लोग अगला बन जाएगा, जैसे कि क्या होगा कंप्लीट कंटिन्यूअस, परफेक्ट क्या हो जाएगा परफेक्ट, जैसे हुआ कंप्लीट परफेक्ट कि अभी भी जारी है कंटिन्यूअस। बात समझ में आई, अगला वही तो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ रही, इसमें के बीच में जब टाइम आ जाएगा तो क्या समझना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको बात मेरी समझ में आ रही है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं, मान लीजिए एक घड़ा है, नहीं घड़ा नहीं, बालू है, बालू है,
ठीक है, क्या है, बालू है। एक लेबर को हम बोले कि इस बालू को यहाँ से उठा के यहाँ पर रखो। बात में समझ में आ रही? ठीक है, देखो एक लेबर बेचारा गया अपना मजदूरी के लिए, माथा पर टप लिए हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि इस बालू को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तब जिसका बालू जाएगा बेचारा पूछेगा कि कितना काम हुआ और कितना बचा। तो बोला कि सर हम 4 घंटे से काम कर रहे हैं, अब 4 घंटे से काम कर रहे हैं, क्या 4 घंटा हो चुका है यार, अभी भी बाकी है, यानी अभी भी काम बाकी है। तभी क्या हुआ, 4 घंटे से काम कर रहा हूं, यानी 4 घंटा कंप्लीट हो चुका है। इतना एक्शन हो गया कि नहीं, जितना समय हुआ उतना एक्शन कंप्लीट हो गया। बोला कि 4 घंटे से काम कर रहा हूं, तो 4 घंटे से काम कर रहा हूं, कुछ तो काम हुआ होगा। बात मान लो तुम्ही को बोले पापा आए घर में रात को, जब बचपन में पापा आए रात को घर, तो मम्मी से पूछी बेटा क्या कर रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा या फिर 1 घंटे से पढ़ रहा मान लो। तो उधर से पापा आए, पूछे 1 घंटे में तुम क्या किया बताओ हमको, पूछने लगते पापा, तभी बोले नहीं नहीं पापा भी हो रहा है, याद कर रहे हैं। तो फिर पापा बाजार गए कि अच्छा 1 घंटा के बाद आते हैं मार्केट से घूम के, फिर आए पापा, तो 2 घंटा हो चुका होगा। तो 2 घंटा क्या होगा, 2 घंटा कम, तो उसमें कुछ तो एक्शन हुआ होगा, नहीं तो फिर एक्शन नहीं होता था तो फिर पापा एक्शन करते थे। बात मेरी समझ में आ रही? यानी नहीं तुम याद किया तो पापा एक्शन उधर स्टार्ट, डंटा लाओ रे, इसको एक्शन बताते हैं। यानी एक्शन मतलब क्या, काम तो होगा, मारना भी एक काम है, पढ़ना भी एक काम है, एक्शन है, दोनों भी एक्शन है। तो कुछ तो काम क्या होगा तो तुम अपना बताएगा, तो उतना 2 घंटा में काम किया होगा, ठीक है। जो आगे चल रहा होगा, तुम 2 घंटा हो चुका हो फिर भी तुम पढ़ रहा होगा, कि पापा पूछेंगे 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। यानी कि कभी भी तुम पापा ने बोलते 2 घंटा पढ़ चुका, नहीं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं या 4 घंटे से, क्या हो गया, जितना कंप्लीट हो परफेक्ट जारी है, कंटिन्यूअस। बात मेरी समझ में आ रही कि 4 घंटा हो चुका है, कितना घंटा हो चुका है रे, 4 घंटा हो चुका है रे मोहन, क्या हो गया, 4 घंटा हो चुका है। तो क्या होगा, जो काम कंप्लीट हुआ है, क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो इसी को बोलते हैं, जो काम कंप्लीट हुआ उसी को बोलते हैं परफेक्ट। और जो अभी जारी है कि नहीं रे बच्चों, क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बात मेरी समझ में आई होगी। आप लोग इस तरह से अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। और देख लीजिए आप यहाँ पर एक और बच रहा होगा, आप ध्यान से देखिए 1 2 3, कौन बच रहा सर, कौन बच रहा, देखिए तो उसमें क्या बच रहा, इंडिफिनिट। एक क्या होता है, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मतलब ही इंफॉर्मेशन, उसमें एक्शन नहीं होता है, क्या नहीं होता है एक्शन नहीं होता है, केवल इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, केवल इंफॉर्मेशन। बात में समझ में आ रही, नॉट एक्शन, केवल इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही, यानी उसमें काम नहीं होगा, खाली इंफॉर्मेशन देगा। जैसे हम सुबह में चाय पीते हैं, हम सुबह में चाय पीते हैं, क्या वो पी रहा है, नहीं चाय पीता है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो अपने बारे में बता रहा है कि हम सुबह में चाय पीते हैं। बात समझ में आ रही, सही बोला कि मैं डेली पढ़ने जाता हूं, तो जा रहा है ना, तीनों देख लो, मिला लो, कंटिन्यूअस को जारी रहना। तो देखो तो मैं सुबह पढ़ने जाता हूं, ठीक है, तो क्या जाता हूं, जा रहा हूं ना, जा चुका हूं ना, 2 घंटे जा रहा हूं ना, कोई भी एक्शन है, क्या क्या सुबह में जाता हूं, इंफॉर्मेशन। तुम्हें कोई बोलता है कि ये लड़का बहुत खेलता है, पढ़ता लिखता नहीं है, क्या तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लड़का बहुत खेलता है, इंफॉर्मेशन कि पढ़ता लिखता नहीं है। तो क्या समझ रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अभी खेल रहा है नहीं, लेकिन उसके बारे में बता रहा है लड़का बहुत खेलता है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो इसमें तो खेल रहा है, इस रहा आ जाएगा कि जा रही है, नहीं खेलता है, नहीं खेल चुका है, नहीं खेलता है, क्या
2 घंटे से नहीं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो इसमें क्या होता है, एक्शन नहीं होता है, एक्शन नहीं होगा, क्या होगा, इंफॉर्मेशन, उसी को बोल देंगे इंडिफिनिट। बात समझ में आ रही है, सिंपल, उसी को नहीं बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल हो जाता, उसी को बोलते हैं इंडिफिनिट। क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट। चलो अब चौथा लिख दे, इंडिफिनिट हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, एक्शन इंफॉर्मेशन, एक्शन इंफॉर्मेशन। एक्शन इंफॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं, कि उस काम को ही तुम इंफॉर्मेशन, जैसे वह खेलता है, क्या वो करता है, खेलता है, एक्शन उसमें भी आ रहा है, लेकिन एक्शन उस समय हो नहीं रहा, एक्शन का तुम इंफॉर्मेशन दे रहा कि वह खेलता है। बात समझ में आ रही, कि वो खेलता है, अभी खेल नहीं रहा है, एक्शन उसमें खेलना हो गया, प्ले, ठीक है, एक्शन क्या होगा, खेलता है उस समय नहीं, खेलता है, खेल रहा है नहीं, ठीक है, ठीक है, एक्शन का इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि मैं इडली खाता हूं, तो खाना भी तो एक एक्शन है, उस समय खा रहा है नहीं, खा चुका है नहीं, 2 घंटे से खा रहा है, 4 घंटे से खा रहा है, मंडे से खा रहा है, संडे से, तो क्या नहीं, तो क्या इन एक्शन का इंफॉर्मेशन देना ही इंडिफिनिट, एक्शन का इंफॉर्मेशन देना ही इंडिफिनिट, इसलिए इसको बोलते हैं एक्शन इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, एक्शन इंफॉर्मेशन। बात में समझ में आ रही, अब बताओ इसको क्यों पढ़ाए हम पहले बताए थे क्या, टेंस बराबर होता है टाइम प्लस एक्शन। लो आ गया इसका टाइम, क्या हो गया, टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन बराबर क्या हो गया, टेंस। तो टेंस का परिभाषा हो चुका है, क्या हो चुका है, किस समय कौन सा एक्शन ही टेंस कहलाता है, क्या कहलाता है, टेंस। तो किस समय कौन सा हुआ ये एक्शन हुआ कि टेंस। बात समझ में आई, जैसे अब क्या पढ़ना है, अब धीरे धीरे करके पढ़ना है हम लोग को आगे। अभी यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है, मत यूट्यूब पर है तो छोड़ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग समझ में आ रहे मेरी बात, मत सोचना कि यूट्यूब क्लास है इससे आलतू फालतू, मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शुरू से क्लास देखा हो उसको बहुत समझ में आया होगा, जो बीच में कूद जाएगा 5 मिनट बढ़ा देगा तो वीडियो मेरा समझ में आएगा, पहले ही बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसी तो पता चलेगा ना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में तो फर्स्ट बार ही मेरा फर्स्ट वीडियो होगा ये। अब देखो यहाँ तक हो चुकी होगी मेरी, एक और नोट में करके बात, 2 बात नोट करने कर रख लेना, ठीक है। क्या होगा एक्शन, हाँ आप लोग ये लिख चुके हैं। क्या लिखी, विदाउट टाइम, बिना समय के कोई एक्शन नहीं होगा, बिना समय के कोई एक्शन नहीं होगा। बात में समझ में आ रहा है, विदाउट टाइम एक्शन नॉट पॉसिबल, मतलब समझ में आया नहीं, देखो समझते हैं। जब समय कोई काम में लगन करेगा, मान लो ये पढ़ा रहे हैं, उसमें एक सेकेंड भी का वीडियो रिकॉर्ड ना हो, तो क्या मेरा वीडियो तुमको दिखेगा, यानी कोई एक्शन पता चलेगा तुमको नहीं। यानी कि जब समय 0 हो जाएगा तो एक्शन भी 0, जब समय 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एक्शन 0। मतलब कि पहले के लोग कहते थे गायब हो जाता है, तो क्या समय टाइम को 0 कर देता होगा उसी समय। तो क्या हम ऐसे जो गिरा रहे हैं तो तुमको दिखा, टाइम लगा है तब नहीं दिख रहा, 1 सेकेंड या कुछ भी समय लगा होगा, तो समय लगता है उसी को बोलते हैं एक्शन। जब समय नहीं लगेगा तो नो एक्शन, ऐसा रखा हुआ है। अब इसको उठाएंगे, मान लो कोई चीज़ यहाँ पर रख दी है,
रखना में समय लगा कि नहीं। अब जब वो मान लो कि लगा रहा कि समय जीरो, टाइम जीरो तो कैसे होगा। अब रखा हो, इसको उठाएंगे, समय लगभग करेगा, तो क्या होगा, टाइम जीरो तो एक्शन जीरो। बात समझ में आया कि विदाउट टाइम नहीं होगा तो एक्शन नॉट पॉसिबल। क्या होगा, एक्शन पॉसिबल नहीं है। और टेंस किसको बोलते हैं, एक बात और, टेंस बराबर क्या होता है, एक्शन और नॉन एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है, वर्ब। क्या होता है, वर्ब। इसका मतलब भी क्या होता है, वर्ब। क्या होता है, वर्ब। वर्ब, एक्शन नॉट एक्शन प्लस टाइम। तो देखो टाइम, ये दोनों ही वर्ब है। क्या है, वर्ब। तो वो टाइम प्लस वर्ब या ए वर्ब दोनों मिलके ही एक्शन होगा। बात में समझ में आ रही। मतलब कि नॉन एक्शन क्या होता है, आप लोगों को समझ में आया। नॉन एक्शन मतलब जिसमें एक्शन ना हो, ठीक है। बात में समझ में आ रही। ये भी एक वर्ब होगा। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, तो क्या इंफॉर्मेशन है कि नहीं। मेरे पास एक कलम है, एक्शन हो रहा नो। मेरे पास एक कलम, उसमें वर्ब है, उसमें है वर्ब आता, आई हैव ए पेन, तो हैव आ गया, ठीक है। तो वर्ब है तो उसी को बोलते हैं नॉन एक्शन। बात समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं, थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, पता नहीं चल रहा आप लोगों को। टाइम प्लस ऊपर में तो लिखा है टाइम प्लस एक्शन को ही टेंस बोलते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को। और नो एक्शन आप लोगों को आगे पढ़ा देंगे, या फिर अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो करके। क्या होता है एक्शन, मतलब क्या होता है, वर्ब। ये भी बताओ क्या, वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को। चलो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, हम लोग फिर पढ़ते हैं वर्ब के फॉर्म। क्या बताए थे, वर्ब ही होता है टाइम, वर्ब प्लस टाइम एक्शन होता है। क्या होता है, टेंस होता है। टाइम प्लस एक्शन क्या होता है, टेंस। तो हम आप यहाँ से मिटाते हैं। ये बालू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। अब चलेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एक दो बच रहा, उसको लिख लेते उसके बाद। तभी पढ़े थे वर्ब को ही एक्शन बोलते हैं, और टाइम प्लस एक्शन उसी को बोलते हैं टेंस। तो चलिए वर्ब के फॉर्म डाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, वर्ब फॉर्म डाल लेते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, V1। इसको क्या बोलते हैं, V1। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का पहला रूप, ऐसे बोलना है, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, यानी V2।
इसको बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो क्या बोलते हैं V3, बोलते हैं क्या बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको बोलते हैं V1 प्लस ING, इसको बोलते हैं V1 प्लस ING। तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं V4, इसको बोलिए क्या V1 प्लस ING, नहीं फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ING, ठीक है। क्या बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस E या ES। चलिए इसको जान लेते हैं, क्या करते हैं इसको जान लेते हैं। तो V1 को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। V2 बोलते हैं पास्ट फॉर्म, कोई दिक्कत। इसका एक और बोलते हो बताते आगे। अब V3 को बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। अब इसको और इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, और इसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म, क्या बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। तब ये सिंगुलर फॉर्म हुआ तो प्लूरल फॉर्म कौन है, तो क्या हो गया ये प्लूरल फॉर्म। तो क्या बोलते हैं दोनों बोलते हैं। अब V1 को क्या बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, तो क्या V1 प्रेजेंट फॉर्म, EIS क्या हो गया प्लूरल फॉर्म। समझ रहे बात। चलो इस बात को तुम आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे। आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ तक लिख चुके होंगे कुछ V1 वर्ब फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कुछ जान लेते जो इम्पोर्टेंट हैं टेंस पे। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, इसको काम देगा टेंस में आगे। प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो काम देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। दूसरा हैड, हैविंग, हैविंग, हैड, हैड, हैविंग, और क्या होता है हैज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ, सेकेंड फॉर्म ऑफ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस HCIS। दिक्कत यहाँ तक। एक और बात जान लेना, क्या होता है बी, तो बी को ही बोलते हैं इज, एम, आर। कोई दिक्कत लोग समझ में आया। उसके बाद बी को ही बोलते, इसको ही, इसका होता है पास्ट, क्या होता है बी फॉर्म इज एम आर, क्या होता है बाज बेर होता है पास्ट में। कोई दिक्कत। परफेक्ट फॉर्म भर क्या होता है बिन, यानी इसका बी का भीतर क्या होता है बिन। बात समझ में आई, समझ में आई आप लोगों को। अब फोर्थ फॉर्म क्या होता है बीइंग,
कहाँ लिख दिए, सॉरी थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ना, आगे बढ़ गए हम लोग। क्या होता है बिन, क्या लिख दिया, सिंगुलर फॉर्म क्या है, यस इसी में, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब हम लोग चलेंगे टेंस पे, यानी कि प्रेजेंट टेंस है क्या, पहले बेसिक है। बेसिक आप लोग को कितना जान लेना जरूरी है, हम अब प्रेजेंट टेंस में जानेंगे। आप लोग की इतना तक काश समझ में आ गया, समझ में आ जाए 10% या 20% भी समझ में आएगा तो आगे बहुत समझ में आएगा, बात मेरा ये जान लीजिए, ठीक है। तो हम अब टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इसको मिटाते हैं। आप लोग ये लिख चुके होंगे आशा करता हूँ, ठीक है। हटाता हूँ जल्दी से, अब चलते हैं। आप लोग को लग रहा है कि क्या बहुत समय से इतना देरी से बकवास बकवास बकवास, अब चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे। आप लोग का समय वेस्ट ना करते हुए अब प्रेजेंट टेंस पे चलते हैं। कोई दिक्कत, वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आप लोगों को पूरा समझ में आए। ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबी है ऐसे ही आलतू फालतू मत समझिएगा, ठीक है। पहले देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग नहीं समझे तो सर्च करके देख लीजिएगा, 12th ऐसा समझा होगा तब बताइएगा हमको, ठीक है। तब हम कोई भी क्लास देख लीजिएगा पहले, उसके बाद मेरा क्लास देखिएगा कि समझ में हम कैसे समझाएं नहीं समझाएं, या फिर अदर टीचर कैसे समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा भी क्लास देख लीजिएगा कि हम उससे बेहतर पढ़ा रहे हैं कि उससे कम पढ़ा रहे हैं। फिर बेहतर नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए क्लास, आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। फॉर्म हटाइए। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। आप लोग लग रहा है कि बताए नहीं भैया कि टेंस का 3 प्रकार होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो पहले ही बता चुके हैं टाइम लाइन, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम, पास्ट टाइम, ठीक है। तब ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डायरेक्ट चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे। अब प्रेजेंट टेंस का क्या पहला एक्शन क्या होता है बताए थे ना आप लोग का, इनडिफिनिट, उसी को बोलते हैं सिंपल। तो उसी को क्या बोलेंगे, पूरा लिख सकते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट। आई इंडिफिनिट या और करके, या फिर इसी के बगल में लिख सकते हैं बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। आप लोग पहचानिए कैसे, इसको भी लिख दे, हिंदी इंग्लिश दोनों पहचान, कोई दिक्कत। चलिए हम जानते हैं। हिंदी इंट्रोडक्शन यानी क्या, पहचान, ठीक है। हिंदी इंट्रोडक्शन आई से पहचान, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ता है, ती है, ते है, ETC, कोई दिक्कत। इंग्लिश पहचान, आप लोग को इंग्लिश पहचान बताते हैं कि कैसे समझिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है। देखिए इंग्लिश कैसे पहचाने, तो V1 से आप लोग बताएं प्रेजेंट पहचानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। तो देखना कि उसमें V1 के बाद कुछ और है, कुछ और है, V1 के बाद कोई और है। जब कोई और नहीं रहेगा तो क्या समझना, प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या समझना, प्रेजेंट इंडिफिनिट। आई से इंडिफिनिट, क्या समझना, इंडिफिनिट। V1 रहा है, कोई दिक्कत। आप लोग बोल रहे हैं भैया V1 प्लस ES या ES नहीं लिखे हैं, तो देखिए V1 है तो क्या हो गया, प्रेजेंट। इसके बाद भी कुछ ना रहे तो क्या समझना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, PI, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं कि कुछ नहीं रहे V1 के बाद क्या समझना, प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट। बात समझ में आया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग बहुत दिन से रटते आ रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकेंड V1 प्लस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई या ES, ठीक है। तो आप लोग समझिए, आप लोग को क्या बताना चाहते हैं। आप लोग पहला स्ट्रक्चर जानिए, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, सिंगुलर। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सिंगुलर में क्या आता है, चल रहा है, ही, सी, इट, ठीक है, इट से, मतलब कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इट से। तो इस समय क्या लगाइएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर। तो बताएं तो उस समय फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या ES क्या होता है, सिंगुलर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई या S या ES, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, यही तक होता है। आप लोग को लिखना है यहाँ ऑब्जेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। क्या हो गया, पहला जानकारी। तो इसको जिस तरह से हम लिखा रहे हैं उसी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि आई नहीं दिया, आई तो सिंगुलर है, ठीक है। तो आप लोग क्या आगे बताते हैं उसको नोट करके, आई क्या है अलग पार्ट, इसको इसी में अभी थोड़ा सा कुछ समय बताते हैं। दूसरा क्या है, जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो क्या लगाएंगे, V1। बताए थे कि उस समय V1 को ही बोलते हैं प्लूरल फॉर्म, बताए थे उस समय। देख रहे हैं वहाँ से कैसे हो रहा, यानी कि जब तक उसको नहीं देखते यहाँ समझ में आता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। V1 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट, कोई दिक्कत, मान लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह प्लस सब्जेक्ट, बी, दे और एनी प्लस सब्जेक्ट ETC, कोई दिक्कत। अब देखो मेरा बात ध्यान से सुनो। आप कहेंगे यहाँ यू ने दिए, ये भी प्लूरल होता है, यहाँ आई ने दिए, दो चीज़ घट रहा है, आई यू। तो इसको नोट करके बताते हैं यहाँ पे, इसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले यू को जानते हैं। देखो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तुम केवल तुमको बोल रहे हैं, तुम देख रहा है वीडियो, तुम, फिर कोई होगा बगल में, तुम लोग। सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। जैसे क्रिकेट में ना दो तरफी दोनों देने खेलता है, उसी तरह से दोनों होता। तो इसलिए इसको फिक्स किया गया है। क्या फिक्स किया गया है, इसको V1, इसके लिए फिक्स किया गया है V1, यानी कि इसको प्लूरल, ठीक है। क्या माना गया है, प्लूरल। इसमें क्या लगाना जाइए, R। तो मत समझना कि R प्लूरल होता है, ये दोनों होता है। क्या होता है, दोनों होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। इसलिए इसका V1 क्या गया, फिक्स किया गया है, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है। इसके लिए क्या क्या यूज किया गया, R। मत बचपन से रट लिया है कि V1 यू प्लूरल होता है, सिंगुलर दोनों होता है। चलिए आई भी एक VIP आदमी। आई आप लोग जानते हैं कि आई बने मैं सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगता है। क्या लगता है, V1। इसके साथ भी फिक्स किया गया है, आई के साथ क्या फिक्स किया गया है, V1। इसके लिए भी एक अलग लाया गया था, M। बताए थे आप जानते लोग कि आई के साथ M लगता है, इज कहाँ लगता है, इसमें सिंगुलर। इसके लिए क्या है, सब VIP आदमी अपना अलग लेके चलता है। चलिए तो आप लोग इतना इसको लिख सकते हैं। आई के यू के साथ क्या लगेगा, R लगेगा, पता है, V1 लगेगा, इसके साथ भी V1 लगेगा, दोनों भी सेम कंडीशन में है। चलिए स्ट्रक्चर हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक है बाबू, ठीक है। ये अलग नोट है, इसके बाद नोट में दे देना 1 आइए 2, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस जो है, नहीं दिख रहा तो बोलना, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर, यहाँ से क्लोज है, यहाँ से सिंगुलर, यहाँ से दूसरा स्ट्रक्चर। या फिर आप लोग इसको मिला के डायरेक्ट लिख सकते हैं एक तीसरा स्ट्रक्चर शॉर्ट में,
क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या शॉर्ट स्ट्रक्चर, इसमें लॉन्ग पूरा है। इसको भी लिख सकते हैं आप लोग चाहते हैं तो। अब चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोचे दो स्ट्रक्चर बताए हैं, बड़ा गए कि मास्टर बना है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, तो बेसिक से आप लोग को लो, बेसिक ऐसे होता। अब तुमको चलना है हवा हवाई, तो चलो लो हवा हवाई, यानी हमारे पास दोनों सुविधा है, हवा हवाई भी और छुक 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 भी। समझ गए ना, समझ गया, समझ गई दोनों। चलिए हम लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे, लिखिए। चलिए आप लोग लिख चुके होंगे, बताते हैं थोड़ा सा। वीडियो लंबी होगी जरूर, लेकिन आप लोग को यहाँ तक याद हो जाना चाहिए। आप लोग समझ गए ने? अब चलिए, तो क्या पढ़े हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर क्या पढ़े थे? पहले इस पर क्या पहचान याद करते हैं कि ता है, ती है, ते हिंदी में। अब उसके बाद इंग्लिश में क्या पहचान है, V1 प्लस देखेंगे कुछ है, यानी अदर कोई दिया हुआ है कुछ कंटिन्यूअस वगैरह नहीं, तो V1 रहेगा, या फर्स्ट यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब या फर्स्ट फॉर्म प्लस SCIS। तो क्या समझना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या समझना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आया? एंड उसी को बोल सकते हैं आप लोग, बोल सकते हैं V1 V5 रहेगा, क्या समझना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी में ता है, ती है, ते हिंदी में, इंग्लिश में V1 V5 प्लस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे? हम लोग अभी उतना लॉन्ग में पढ़े थे, लेकिन अब शॉर्ट में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर से बोलो, जहां बैठे हुए वहां बोल के बोलो, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, इस शॉर्ट याद करने का तरीका। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट याद होना चाहिए। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। बात समझ में आ रही, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे एग्जाम्पल में, ही गोज टू अ स्कूल। अब देखो क्या है, फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत, S या ES, कोई दिक्कत, क्या हो गया, प्रेजेंट। प्रेजेंट, इसके बाद देखो कुछ है, कोई और है, नहीं है, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले आपको बताया था V1 प्लस SCIS रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आ रही? अब देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आई के साथ। आई के साथ बोला था क्या, V1 आता है, तो क्या होगा, आई गो टू अ स्कूल। अब देखो क्या है, V1 है, V1 के बाद कोई और एक्शन हो रहा नहीं, क्या होगा, इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। V1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, V1 केवल है प्रेजेंट इंडेफिनिट, केवल V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट, केवल V1 प्लस ES या ES है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आ रही? ओके, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बी रीड बुक, वी रीड इंग्लिश बुक। हम लोग इंग्लिश किताब पढ़ते हैं, कोई दिक्कत? चलो आप लोग समझ में आए, क्या है, V1 है, केवल V1 है, क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट शॉर्टकट में। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव खत्म हो गया, क्या, असर्टिव खत्म हो गया। असर्टिव वहाँ लिखना भूल गए होंगे, लेकिन असर्टिव लिख लेना, वहाँ पे असर्टिव है, ठीक है, ध्यान रहे, असर्टिव लिख लेना है वहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ऐसे भी समझ में आ रहा होगा असर्टिव है। अब चलिए निगेटिव जानते हैं।
नेगेटिव पढ़ने से पहले हम लोग आप लोग को याद कराए थे डू डज, अभी अब लिखाए थे डू का, डू, डिड, डन, डज, इसका भी काम आएगा। अब अफर्मेटिव वहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, इससे करके ऊपर में दे दीजिएगा, कहीं जगह होगा तो, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिएगा, आप नेगेटिव पढ़ना है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, बुलाइएगा नहीं ऊपर में, कहाँ अभी जो स्ट्रक्चर लिखा है उसके ठीक ऊपर, पहचान के नीचे, इंग्लिश पहचान के नीचे। अब चलिए क्या पढ़ना है, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, कोई बड़ी गलती नहीं थी, बहुत छोटी गलती। चलिए निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में आप लोग जानते होंगे, चलिए क्या जानते हैं। अब डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, सिंगुलर प्लूरल कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या आप लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज, सुनो उल्टा पुल्टा लिखा, डू या डज, वैसे भी सही था लेकिन थोड़ा सा बोलने में और लगता है इसलिए, प्लस V1 डॉट डॉट, कोई दिक्कत? सॉरी 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 सॉरी, निगेटिव मतलब नॉट कहाँ है, मान लो ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, हटाओ, लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इतने याद करो। सब्जेक्ट प्लस डू डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस नॉट, ठीक है। आप लोग बोले पीछे तो ये था ना सर, फिर पीछे से कहाँ चला आया ये, तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, पहले बताया था क्या है, हेल्पिंग वर्ब होता है, याद किए होंगे ना। वर्ब दो प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब। तो हम लोग पढ़े थे हमारे बाज बेर है, भज हैड, डू डज डिड, ठीक है। तो क्या हेल्प करने के लिए आया, इसका हेल्प करने के लिए आया, नोट आया है, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्प कर दिया, ठीक है। इसमें देखो V1 V5 तो यहाँ पर इसको हट गया, क्या ले ई ले लिया, इसका बोझ ई ले लिया, तो डू V1 है, एक ही है, यानी कि V1 क्या हो गया, प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है, क्या है, सिंगुलर फॉर्म। तो कब लगाएंगे प्लूरल फॉर्म, कब लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म कौन है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसमें की है बी दे सम, आप लोग बता है ना, किला मिलेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, आई की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, बात समझ में आया। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएगा, इस तरह से लिख लो। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में, क्या समझते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो पहले उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले पूछा है, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, बस इसको उठा के इधर लाना है, इसको उठा के इधर लाना, कोई दिक्कत? और कुछ नहीं करना। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये, जब प्लूरल होगा तो ये, तो लिख लेना यहाँ पर भी उसी करके, थोड़ा थोड़ा लिखना, तुम इतना बड़ा चिन्ह मत पार देना, लिख लेना, बात सेम वही है, कोई दिक्कत? अब देखो आप लोग कहते हैं यहाँ नॉट आ जाता है, देखो तो नॉट क्यों आता है, जब निगेटिव रहेगा, क्या मोहन खाना खाता है, क्या मोहन खाना खाता है, ठीक है। तो क्या नेगेटिव होगा, क्या मोहन खेलता है, समझ में आ रहा है, क्या मोहन खेलता है, तो क्या होगा, डज मोहन प्ले क्रिकेट, मोहन खेलता क्रिकेट, बोलते क्रिकेट नहीं है तो ना, डज मोहन प्ले, कोई दिक्कत? या फिर बोल दिए क्या मोहन नहीं खेलता है, तो क्या हो गया, डज मोहन नॉट प्ले, यानी कि जब यहाँ निगेटिव रहेगा तो क्या घुसा यहाँ पर लगा देना, नॉट, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में नॉट डाले, तो इसका डबल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो इसको ऐसे याद करना, ब्रैकेट में नॉट डाल देना प्लस V1, मतलब कि इसका समझना कि नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो इसको स्किप कर देना। बात समझ में आए मेरी बात, कि नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो स्किप कर देना। आप लोग बोले WH वर्ड होता है क्वेश्चन वर्ड में, हाँ तो वही बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एक और स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक है। इसको बोलते हैं WH वर्ड, क्या बोलते हैं, WH वर्ड, प्लस इसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ड रहता है, समझ गए ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ब्रैकेट में। बात यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, WH मतलब समझ रहा, हु, समझ में आ रहा है ना, हु,
whom, where, what, डॉट डॉट का etc लिख देना। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? और कुछ होता है हाउ, बेन, etc। ठीक है, इंट्रोगेटिव जान लिए, निगेटिव जान लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, जान आप लोग चाहते थे एग्जाम्पल भी दे देते हैं, क्या देते हैं, एग्जाम्पल भी दे देते हैं निगेटिव का। जैसे कि मोहन खाना नहीं, मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन स्कूल नहीं आता, तो क्या होगा, हिंदी पे लिखते। ठीक है, इसके बाद ये लिखना है। बात समझ में आ रहा है कि जैसे तैसे नहीं घुसा लेना है, लिखो इसके बाद लिखते हैं। देखो मोहन स्कूल जा रहा है नहीं, मोहन स्कूल जाता है इंफॉर्मेशन, मोहन स्कूल नहीं जाता है इंफॉर्मेशन। देखो क्या हो जाएगा, मोहन, देखो स्ट्रक्चर में कि पहले सब्जेक्ट बात की डू या डज, तो मोहन क्या है, सिंगुलर, क्या है सिंगुलर, तो की लगाएंगे डज, पे की लगाएंगे नॉट, की लगाएंगे V1, तो V1 क्या जाएगा गो, फिर की लगाएंगे टू, इसका हेल्प करेगा, कि फिर है स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल। बात समझ में? आप देखो इंग्लिश में बताए थे तुमको डज क्या होता, अब देखो की है V1 क्या है, तुमको कैसे पता चले प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है डज, डू या डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसका, निगेटिव में। तो देखो निगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव में है, डू या डज। बात आप लोग को समझ में आ रही है, यहाँ डू और डज रहेगा प्लस V1 रहेगा, तो क्या समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू या डज पहला आएगा तो क्या समझना है, इंट्रोगेटिव है, जब डू या डज प्लस नॉट रहेगा तो क्या समझना है, निगेटिव है। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, वो इंट्रोगेटिव बता देते हैं, तो यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा टू, क्या मोहन स्कूल जाता है। मत सोचे कि एग्जाम्पल बहुत कम दे दिए हैं, नहीं अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन PYQ बहुत सारे लगाएंगे, टेंशन मत लीजिए, यानी कि क्वेश्चन बैंक पूरा घोर के पी जाएंगे। चलिए, क्या मोहन स्कूल जाता है, तो क्या होगा इंट्रोगेटिव, क्या हो गया इंट्रोगेटिव, समझ में आता है। क्या लगेगा पहले डू या डज, क्या मोहन स्कूल जाता है, ठीक है, क्या लगाएंगे डू या डज, तो क्या है मोहन क्या है सिंगुलर है, तो क्या लगेगा सिंगुलर, यानी क्या होगा डज। क्या हो रहा है मेरे साथ, डज मोहन, फिर क्या नॉट है, नहीं नॉट, तो नॉट नहीं लगाएंगे, क्या है V1 है, क्या होगा V1 क्या है गो, टू क्या स्कूल। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, प्रेजेंट खत्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम लोग अभी यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगला क्लास में प्रेजेंट का पूरा ख़त्म कर देंगे, हो फ्यूचर भी, यानी प्रेजेंट पास्ट दोनों ख़त्म, हो सके फ्यूचर के अलग वीडियो लाएँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, आशा करते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिए। निगेटिव में क्या बना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ब्रैकेट में से नॉट नहीं होगा क्योंकि तो निगेटिव है, निगेटिव तो नॉट रहना जरूरी है। तो क्या पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको 4 बार 5 बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद क्या करना है समझ भी चुके होंगे। ठीक है, डू क्यों लगेगा, डज क्या जाएगा, डज सिंगुलर के लिए, डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, सिंगुलर कौन, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, डू की इसके लिए, प्लूरल ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इसमें भी आप समझ चुके होंगे। जब क्या करना है, उसी को खाली इंट्रोगेटिव में इसको पहले ला देना, इसको पहले ला देना। नेगेटिव में इंट्रोगेटिव, क्या नेगेटिव का मतलब क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव बनाना खाली डू या डज पहले बोल देना, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट, ब्रैकेट में नॉट क्योंकि नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगा, तो ब्रैकेट में नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन मार्क। आप लोग तो वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक ही पहले हम लोग को जानना जरूरी था, इसलिए पहले बेसिक ही ले लिया उतना समय। तब अगले क्लास में चलते हैं। आप लोग का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को 50% या 40% जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ आया फिर अगले वीडियो में। मेरे तो आशा कि 99% आ जाना चाहिए। वैसे बच्चे जो 12th में, उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ये। और हम लोग एक ऑफलाइन क्लास भी चलाते हैं अकबरपुर पचरुखी में, द चैंपियन क्लासेज। ठीक है, आप लोग हो सके तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ना है तो ऑनलाइन यूट्यूब पर भी पूरा ऑल क्लासेज होगा। ठीक है, आप लोग मत समझिए कि खाली टेंस पढ़ा दिए कोई आप पूरा क्लासेज। ठीक है, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन, और अदर भी, मैथ का भी चल रहा है, 10th का चल रहा है, हो सके 12th का भी आने वाला है मैथ। तो आप लोग जरूर ही वीडियो पूरा देखिएगा। और हम एक बहुत बड़ी बात, केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं ज़रूर देखिएगा। चलते हैं, बाय बाय बच्चों लोग।